श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। चैतन्य श्री अद्वैत श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। इस संसार के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं, है ना, दुनिया में जो भी लोग इस संसार में हैं, वो लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ अपना दिमाग चलाकर भगवान ने कृपा करके जो दिया, कुछ ज्ञान अर्जन करने का प्रयास करते हैं, है ना, कुछ ज्ञान लेते हैं। और जब उनको लगता है कि जो हमारा ये ज्ञान
वास्तविकता में जो प्रामाणिक है उनको लगता है, हो या ना हो, क्योंकि अज्ञान के कारण एक अज्ञानी व्यक्ति के अंदर उसके स्वभाव में क्या आता है, जो मैं जानता हूँ वो परफेक्ट है ना, उसकी यही विशेषता है। उसको पता कुछ होता नहीं, लेकिन उसको यही लगता है कि मुझे सब पता है और मैं परफेक्ट हूँ। अपनी उस इम्परफेक्शन को लेकर वो अपने खुद के ऊपर और अपने आसपास रहने वाले जो लोग होते हैं उनके ऊपर वो इम्पोज करने लगता है ना, थोपता है। उसके परिणाम में क्या होता है, एक समाज का निर्माण होता है जहाँ पर केवल मूर्ख ही रहते हैं, जहाँ पर केवल मूर्ख होते हैं, और वो मूर्खता की पराकाष्ठा पे यहाँ तक चले जाते हैं कि उनके लिए परमार्थ जो है वो भयंकर सा दिखलाई देने लगता है। अब आप देखो, किसी को बोलो हरिनाम करना है, ऐसा लगता है जैसे बिजली गिर गया उनके ऊपर, है ना। भजन करना है, मतलब बिजली गिर गया बिल्कुल, जैसे कि पता नहीं अभी मर जाएगा। किसी को बोलो प्याज नहीं खाना है, मौत पड़ जाएगा एकदम। चाय नहीं पीना, वो तो खत्म ही हो जाएगा बिल्कुल। एक है मेरे जानकार मित्र हैं, मैंने उनसे कहा था कि देखो, वो बोलते हैं हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। ऐसे कई होते हैं प्रेम करने वाले, बोलते होते हैं। मैंने बोला अगर मेरे लिए कुछ करना है, आज से चाय छोड़ दो, मुझे अच्छा लगेगा। बोले ठीक है। वो प्यार के चक्कर में जो है, सम्मान रेस्पेक्ट के चक्कर में 3 दिन छोड़ दिया, चौथे दिन हॉस्पिटल पहुंच गया। चाहे 3 दिन ना पीने से एक व्यक्ति की मानसिक संतुलन इस स्तर तक बिगड़ गया है कि उसको हॉस्पिटल जाना पड़ गया है। ऐसी स्थिति हो गया है। भोजन के विषय में हो, रहन सहन के विषय में हो, किसी भी वस्तु को लेकर के हो, वो ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं। और कई ऐसे होते हैं, ये लोग तो श्रद्धा वाले हैं, कई ऐसे होते हैं ले प्याज छोड़ने से भगवान मिलते हैं, चाय छोड़ने से भगवान मिलते हैं, उसका इसका क्या मेल है। कहने का अभिप्राय है, अपनी अज्ञानता के कारण जो उनके जीवन में मूर्खता आ गया है, वो इस पराकाष्ठा में जाके बोल रहा है कि वो लोग कुछ भी मुंह में आए बोलते रहते हैं। और अगर जरूरत पड़ा एक मार्ग को चयन करने का, तो वो भोग का मार्ग लेंगे, लेकिन परमार्थ का मार्ग को नहीं लेंगे। ऐसा एक बात है, एक कहावत है, इग्नोरेंस इज ब्लिस, है ना। और वास्तविकता में इग्नोरेंस कब ब्लिस होगा, जो नॉलेज हमको मूर्ख नहीं बनाएगा, है ना। ऐसे जो मूर्ख बनाने वाला नॉलेज अगर हम पे हावी होता है, उससे अच्छा है कि इग्नोरेंट रहना ही ठीक है। एक वस्तु में जिसको नॉलेज है, डेफिनेटली वो दूसरे तरफ इग्नोरेंट है। और इस संसार के अंदर व्यक्ति को संसार का नॉलेज है, इसीलिए वो परमार्थ जगत को लेकर के इग्नोरेंट है। और जब वो परमार्थिक जगत से इग्नोरेंट रहेगा, तो वो कभी भी ब्लिस नहीं हो सकता, वो एक डिजास्टर है, बहुत बड़ी खतरा है।
हमने अभी एक परिवार देखा, उनका बच्चा मांस आदि का सेवन करना छोड़कर भगवान का भजन करना चाहता था। जीव हिंसा महापाप है, हमको प्राण होता है। हम लोग एक साग सब्जी तक नहीं उगा सकते, है ना। साइंस ने बहुत एडवांस किया है, बहुत तरक्की किया साइंस ने, ऐसा नहीं कि नहीं किया, लेकिन उनका साइंस का एडवांसमेंट के अंदर इतना ताकत नहीं है कि बीजहीन वस्तु से जो है अंकुर फुटा दे, है ना। अगर कोई बीज की तरह दिखाई दे रहा है, फल फूल का किसी भी चीज का अगर दिख रहा है, लेकिन अगर वो बीज नहीं है तो वो कुछ भी केमिकल प्रोसेसिंग करके उससे अंकुर नहीं फुटा सकते वो लोग, इतना तरक्की करने के बाद भी। क्यों? जीवन दान तो भगवान देते हैं। एक कॉमन सेंस जो है उन लोगों के सेंस के अंदर घुसता ही नहीं। जब हम किसी को जीवन दे ही नहीं सकते तो उसका हत्या करके खाने का हक किसने दिया? किसी ने मुझे पूछा शाकाहार और मांसाहार के बीच में बॉर्डर लाइन क्या है? क्योंकि शाकाहार मतलब अहिंसा और मांसाहार मतलब हिंसा। वास्तविकता में दोनों ही हिंसा है, क्योंकि शाकाहार के अंदर भी, साग सब्जियों में भी प्राण होता है, लेकिन कोई गति नहीं है। हम जड़ वस्तु का सेवन करके अपने जीवन निर्वाह नहीं कर सकते। जीवन को निर्वाह करने के लिए हमको चेतन वस्तु को ही खाना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने कृपा करके मनुष्य के लिए साग सब्जी इत्यादि भोजन करने के लिए व्यवस्था दिया, क्योंकि उनके अंदर चेतनता का विकास की मात्रा बहुत ही नगण्य होता है, बहुत कम। इसीलिए अगर उनको काटते हैं तो तकलीफ बहुत कम होता है, ना कि बराबर में होता है, लेकिन फिर भी कष्ट तो उनको भी मिल ही रहा है। इसीलिए पाप हो रहा है, हिंसा तो उधर भी है। हमारे पूर्वजों ने इसीलिए बताया उतना ही भोजन करना जितना कि तुम्हारा भूख मिटे। भोग के लिए भोजन करने वाला व्यक्ति भी एक तरह से पापी ही होता है। इसलिए ठोस के खाना यहाँ तक, वो भी एक तरह का पाप कर रहे हैं। चलो उसको छोड़ दो। यहाँ अगर हम मांस की बात करें, वो बेचारे के अंदर तड़पता है, कितना कष्ट होता है एक बकरी मुर्गे इत्यादि को काट के खाना। और हमारे पूर्व आचार्य कहते हैं उस एक जीव को काट के पका के जो हम खा रहे हैं तो वो क्या हिसाब है? बोलते श्मशान की तरह है। मुर्दे को श्मशान में जलाते, हम मुर्दे को पेट के अंदर पकाते हैं, बस इतना ही है। उससे जो व्यक्ति के अंदर मरे हुए वस्तु, और दूसरा मान लो किसी ने जाकर के मुर्गा खरीद के लेके आया कटा हुआ, 2 घंटा हुआ होगा, 3 घंटा हुआ होगा, जब भी काटा होगा फ्रोजन होगा, विदेश में जैसे दिखता है, या इंजेक्ट किया होगा, जो भी किया, मरने के बाद से वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। तो एक तरह से सड़ी हुई वस्तु का हिस्से को लाकर पका कर खा के हजम करने वाली व्यक्ति का चित्त वृत्तियां किस प्रकार से होंगे हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सारी चीजों को समझकर एक व्यक्ति, एक बच्चा अपने जीवन सुधारने की इच्छा से हरिभजन करने के लिए आगे आना चाहता था, लेकिन ऐसे भी समाज देखा
कि उनके घर वाले इस प्रकार से दबाव देने लगे, बोलते हम आत्महत्या कर लेंगे, खाना छोड़ देंगे, धक्का मार देंगे, ऐसा कर देंगे। और झगड़ने भी आए। क्या बोल के? पहले ठीक था। ये पहले ठीक था? आप लोग खुद सोचिए। पहले ठीक था। कब? शराब पीता है, शराब नहीं, मांस आदि खाता है, बच्चा अभी शराब नहीं पिया, अगर गलत वही संगति में होता तो शायद एक दिन पी भी लेता। मांस आदि खाना, देर से उठना और जो भी है, वो बोलते वो सब नॉर्मल लाइफ है, लेकिन भजन करना ये एबनॉर्मल लाइफ है। इस तरह का एक घृणित जो विचारधारा का समाज हो चुका है। ये एक परिवार की बात नहीं। कल मैं किसी से बातों में सुन रहा था, मेरे से तो बोला नहीं, लेकिन वहीं पे कोई आपस में बात कर रहे थे, मेरे कान में शब्द आए थे कि एक व्यक्ति के घर में बोला जा रहा है कि घर में शादी है, अगर आप मांस नहीं खाओगे, शराब नहीं पियोगे, कैसे चलेगा? लोग क्या समझेंगे? इस तरह का समाज क्यों हो गया? क्योंकि परमार्थिक ज्ञान का अभाव के चलते हो गया है। और उनको लगता है कि ये जो है आज के समाज के हिसाब से हम लोग एडवांस्ड चल रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में जो उन्हें मालूम नहीं है, वो अपने आप को अंधकार के गर्त में लेकर के जा रहे हैं। और वो वही माता पिता होते हैं जब शराब पी के, मांस खा के, चरित्र खराब करके लड़का आके उन्हीं का पिटाई करता है, तब वही लोग आके बोलते कि महाराज बच्चे को समझाओ, कुछ अकल आई। पहले तुम्हारा अकल कहाँ चला गया था? ऐसा समाज है। कैसा समाज है? गधों का समाज है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? वो कौन है? अपने समय के अंदर बहुत बड़े मैजिस्ट्रेट रहे हैं। कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं कह रहा, जिसने कभी पढ़ाई नहीं किया इसीलिए आके बोल रहा है। पढ़े लिखे और उस समय के बहुत बड़े मैजिस्ट्रेट रहे हैं कई जगह पे। ऐसा इतना बड़ा व्यक्ति जिन्होंने 100 से भी अधिक ग्रंथों का भी रचना किया। और इतना ही नहीं, संपूर्ण विश्व के अंदर जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं का बृहद मृदंग को वादन किया, संपूर्ण विश्व के अंदर श्री चैतन्य महाप्रभु के विचारधाराओं का प्रचार प्रसार करने वाले परम पराक्रमी और तेजस्वी सिंह गुरु हैं जगत गुरु ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद, जो कि इस्कॉन के जो प्रभुपाद जिनको संबोधन किया जाता है, उनके जो गुरुजी हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद, उनके वो पिता भी हैं। एक जगत गुरु का पिता है, कोई ऐसे वैसा व्यक्ति नहीं है। और वो कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बड़ा सुंदर शब्दों में उन्होंने कीर्तन लिखा। उन्होंने समाज की स्थिति को देखा। बड़ी बड़ी बातें तरीका से बोलने से लोगों के सिर में घुसता नहीं, इसलिए सहज सरल भाव में गाते गाते लोगों को समझ में आ जाए, इसलिए बड़े सुंदर तरीका से उन्होंने कीर्तनों का रचना की, जिसमें गीतमाला है, कल्याण कल्पतरु है,
शरणागति है, ये सारे ग्रंथ उसके अंदर है। ये सब कीर्तनों के रूप में है, गा गा के समझा रहे हैं। उसमें से उन्होंने एक पद लिखा जो कि बड़ा सुंदर है। क्या बोलते हैं? विद्यार विलासे कटाई नुकाल से अमी। क्या बोल रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूं? ये पढ़ने में और उसके बाद ये दुनिया के भोग आदि को प्राप्त करने के पीछे मैं अपना सारा, वो भी जो वहां जाकर के वो जो काम सीख रहा है वो भी उसके लिए विद्या का अर्जन ही है। पढ़ना तो है ही है। इसलिए क्या बोल रहे हैं? कटाइनु काल, जो मेरा टाइम है, जितना भी समय, उसको काटता चला गया, मैं समय निकालता चला गया। और क्या बोल रहे हैं? बोलते हैं परम साहसे अमी, तुम्हार चरण ना भजीनु कभू, एखोन शरण तुम्ही। बोलते हैं आपके चरणों का भजन तो मैंने कभी किया नहीं। किसी से भी पूछो, बोले टाइम नहीं है हमारा, टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम है, बहुत बिजी है। ऐसा क्या कर रहे हो भैया इतना कि तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है? टाइम है, लेकिन जिस रास्ते पे वो चल रहा है उस अज्ञान को ज्ञान मानकर वो समय दे नहीं रहा है ना। जिस वस्तु को, जो वस्तु अज्ञान जनित वस्तु है, उसको उसने ज्ञान समझकर उस रास्ते पे चल रहा है, इसलिए उसको टाइम मिलता नहीं। मॉर्निंग वॉक करने के लिए भी टाइम मिलता है, और उसके बाद जिम में कसरत करने के लिए भी टाइम मिलता है, फिर उसके बाद ना जाने क्या कुछ करने को टाइम मिलता है, नहाने को मिलता है, खाने को मिलता है, पार्टी में जाने को मिलता है, दोस्तों से मिलने को मिलता है, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब चीज़ों में जो है अप टू डेट रहने के लिए भी टाइम मिलता है। लेकिन जब बात भजन का आता है, परमार्थ ज्ञान का आता है, सदाचार का आता है, सद्धर्म का आता है, कोई टाइम नहीं मिलता है। कारण क्या है? यही है कि ऐसी विद्या को अर्जन हम लोग कर रहे हैं इस संसार में, जिसके अंदर परमार्थ नहीं है, जिसमें परमार्थ ना होने के कारण चरित्र नहीं है, चरित्र ना होने के कारण भगवान के ऊपर भरोसा होता नहीं है। आप ध्यान से देखेंगे, और धर्म के जितने भी व्यक्ति हैं, वो लोग अपने धर्म के जो चिन्ह होते हैं उनको रखने के लिए शर्म नहीं करते। लेकिन हम हमारे संस्कृति का इतने घोर अपराधी हो गए हैं कि हमको तिलक करने में भी शर्म आता है। लोग बोलते नाम रखिए, कोई नाम निकाल के दो, ये तो पुराने जमाने का है, नया कोई नाम होना चाहिए। ऐसी स्थिति। अब भगवान का नाम के अंदर भी इस प्रकार का विचार कि ये नाम तो पुराना है, कुछ नया होना चाहिए। ये आज के समय के जो ज्ञानी हैं, उन लोगों का जो दृष्टिकोण है, विचारधारा है, इससे क्या होगा? समाज पतन की तरफ चला जाएगा, समाज भ्रष्ट होकर अंधकार की तरफ चला जाएगा। जहां पर पुत्र को पिता के प्रति सम्मान नहीं होगा, और उसके बाद स्त्री के प्रति नहीं होगा। हम इतने लोग जानते हैं शादियां होने के बाद भी उनके और स्त्री होने से पुरुष, पुरुष होने से स्त्री के प्रति
आकर्षण रहता है। इतनी चरित्रहीनता का कारण क्या है? वो हिंसा, व्यसन, मांस आदि का सेवन करना, चाय इत्यादि का सेवन करना, भगवान का नाम जप ही नहीं करना है। हरिनाम अगर जीवन में नहीं है तो जीवन में है क्या? और ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति अपना जिंदगी भी बर्बाद करते हैं, अपने अज्ञानता को थोप कर, अपनी मूर्खता को थोप कर, अपने बच्चों का, उनके बच्चों का, और अंत में पूरे समाज को भ्रष्ट कर देते हैं। जिस प्रकार से एक कीड़ा जो लग जाता है, जैसे मान लो कि सब्जी सड़ गया, एक गंदी मछली तालाब सड़ाता है, हम अगर सोचें एक सब्जी का बोरी है, उसके अंदर एक सब्जी सड़ गया, ध्यान ना देने पे हमें पता भी नहीं चलेगा कि पूरा बोरी कब सड़ गया, है ना। इसलिए सबसे पहले सब्जियों में से जो सड़ गया उसको निकाल के बाहर फेंक देते हैं। वो इसलिए नहीं कि सिर्फ बदबू मारता है, वो इसलिए भी है कि वो सड़ने के कारण उसके संसर्ग में आया हुआ जितने भी अन्य सब्जियां हैं वो भी सब सड़ जाएंगे। ये समाज के अंदर भी ये एक गंदी कीड़ा जो है अज्ञान का, मूर्खता का, जो लोगों में घुस गया है, हमें वो हम पर हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि हम संसार से बाहर तो है ही नहीं, हम उन्हीं लोगों के बीच में, उनका प्रभाव हमारे ऊपर ना आए इसका ध्यान हमें रखना चाहिए। इसलिए श्री भक्तिविनोद ठाकुर समझा रहे हैं यहाँ पर, बोलते हैं क्या, जड़ विद्या छाड़ी, उस विद्या को उन्होंने विवेचन किया हमें समझाने के, क्योंकि विद्या खराब नहीं है, लेकिन जो जड़ विद्या है वो निश्चित रूप से खराब है। क्या कर रहा है वो? भगवान के भजन में बाधा देता, जीव को कृष्णैक शरण होने में बाधा दे रहा है, अपने आत्म कल्याण के पथ के ऊपर उसको चलने नहीं दे रहा है। इसलिए श्री भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं, छाड़ी, उसको छोड़कर। क्या कर रहे हैं उसको छोड़कर? बोलते हैं, तुआ पद करे सार, आपके श्री चरणों का ही सहार लेके बैठा हुआ कुछ तो मतलब पढ़ाई छोड़ दें, काम छोड़ दें, सब छोड़ दें? बोले नहीं। क्या बोल रहे हैं? इस चीज को समझने के लिए बोल रहे हैं। बोलते पढ़ो लिखो बड़े हो, लेकिन उसको इतना हावी मत होने दो कि तुम जो है गधा बनो। ऐसा क्या बोल रहे हैं? मोह जन्मी अनित्य संसार जीव के कराए गधा। मोह जन्मिया, वो जो ज्ञान है वो व्यक्ति के अंदर मोह पैदा करता है। वो कैसे दिखाई देता है? नास्तिकता के रूप में। उसको तिलक करने में संकोच होगा, हरिनाम करने में संकोच होगा, यहाँ तक कि बड़ों के आगे सर झुकाने में भी संकोच होगा। ऐसा पूर्व में ऐसा नहीं होता था, वो संस्कार होते थे। अभी कई बार बोलना पड़ता है और उसके बाद भी वो लोग करते नहीं। क्यों करें? छोटे छोटे बच्चे भी ऐसे हो चुके हैं, वो तैयार नहीं होते प्रणाम करने के, जबकि विद्या ददाति विनयम, जिसके अंदर विद्या है उसमें स्वाभाविक गुण जो है विनय का आ जाता है। किसी को विनय सिखाना नहीं पड़ता, दैन्यता आदि उसको सिखाना नहीं पड़ता, वो स्वाभाविक रूप से आ जाता है। इसीलिए पूर्व काल में गुरुकुल में जाकर शिष्य गुरुस्थान में रहकर विद्या का अध्ययन किया करते थे, वो भी स्वार्थ परमार्थ दोनों का, जिससे कि व्यक्ति जो है
स्वार्थ विद्या से, जड़ विद्या से इस संसार में अपने जीवन निर्वाह का साधन को करते हुए परमार्थिक विद्या से कृष्ण ही शरण हो सकता है और अपने जन्म को सार्थक कर सकता है। ऐसा हमको स्मरण है, जब बिल्कुल छोटा सा था हमारे स्कूल में सरस्वती का स्तुति हुआ करता था, ये सब होते थे, प्रार्थनाएं होते थे। ऐसा अभी तो ऐसे स्कूल भी नहीं, अब सब कॉन्वेंट सिस्टम हो गया। और बच्चे आके हमें बोलते हैं कि टीचर बोलते हैं ये क्या पहना, हटा उसको। मतलब है कि गले से कंठी भी निकाल दो, सब कुछ खत्म कर दो। ऐसी हमारी शिक्षा प्रणाली हो गई है। अब ऐसे पढ़ाई करके जीवन में आगे आया हुआ व्यक्ति इसी के लिए लड़ाई करेगा कि मेरा बच्चा हरिनाम क्यों करेगा। वो शराब पी कर देर रात को घर आता है और पिटाई देता है, उसको अच्छा लगता है कि नॉर्मल चल रहा है मेरा बेटा, नॉर्मल चल रहा है। अच्छा, अब इसे तिलक करने से क्या हो गया, तू तो संत बन गया, घर से भाग जाएगा, क्या बोलेगा। ये बात है। कोई जगह मूंछ काटने से भी उनको कुछ हो जाता है, जैसे पता नहीं क्या हो गया। अरे जब श्मशान में चिता के ऊपर लेटोगे तो सबसे पहले बाल ही तो जलते हैं, 1 सेकंड नहीं लगता। दीप जल रहा है, उसके आगे एक बार हाथ ऐसा कर दो, इतना हिस्सा तो जल जाएगा। नेचुरल वैक्सिंग है ये बात है। कारण यही है, बोलते मोह जन्मिया, मोह पैदा करता है अंदर। उसमें क्या लगता है, मेरा ये शरीर और ये जितना भी है ये मेरे से संबंधित है, मेरा मेहनत है। मेहनत करने के लिए जो ताकत चाहिए होता है वो तुमको किसने दिया, वो कोई सोचता ही नहीं, क्योंकि हमारा ज्ञान, हमारी विद्या उतनी दूर तक हमें जाने दे नहीं रहा। उसके परिणाम में क्या होता है, गधा बन जाता है वो गधा बन गया। गधे का एक ही काम होता है, बोझ ढोना। वो बैठ के बोझ ढो रहा है अभी और अपने आप को समझता है कि मैं जो हूँ बहुत महान कार्य कर रहा हूँ। बोलते हैं से ही गधा भैया संसारेर बोझा वही अनेक काल। 1 दिन 2 दिन नहीं, कई साल तक उस बोझ को ढो रहा है और उसको पता ही नहीं किस लिए ढो रहा है। सुबह उठता है, तैयार होता है, नौकरी में जाता है या दुकान में जाता है, कुछ भी करता है, शाम तक रहता है, गालियां खाता है, ग्राहक का इंतजार करता है, कुछ भी करता है और रात होता है फिर बंद करके आ जाता है। वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, जैसे गर्मियों में आने वाले फल को वो लोग जो है सर्दी में भी पैदा कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जो शेप चाहिए उस शेप में उसको बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए उनको लगता है कि हम भगवान हैं। लेकिन जो बीज है, जिसमें बीज नहीं है, जैसे चावल का जो धान होता है जिसके अंदर वो बीज ही नहीं है, उसके द्वारा केमिकल प्रोसेसिंग करके अंकुर फुटा दे, तब माना जाएगा कि वो लोग स्पेशल है। वो तो कर ही नहीं सकता। और दूसरा, ये सब करने के लिए जो एक व्यक्ति का जो ब्रेन फंक्शन कर रहा है वो किसके बल पे कर रहा है, उस चीज को भी तो समझना चाहिए। मेरा दिमाग काम कर रहा है, किस बेस पे काम कर रहा है। किसी भी चीज का जो पीछे उसका आधार के बारे में चिंता किए बिना आगे के अनुसंधानों को लेकर के जो बैठा रहता है,
वही सब गधे होते हैं। ऐसा बोलते, ऐसा हमें नहीं बनना चाहिए। बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, लेकिन बुढ़ापा आ गया प्रभु। अभी कई बार अकल आते आते बहुत देर हो जाता है। बोलता अब तो बूढ़ा हो गया। इसीलिए क्या हुआ है, शरीर के अंदर के ताकत भी कम हो चुका है। अब खाओ मांस, नहीं जी, पेट में हजम नहीं होता। अब खा लो प्याज, बोलते नहीं, डॉक्टर ने मना किया, शरीर में हीट हो जाता है। तब सब बंद हो जाएंगे। लेकिन परमार्थ के लिए खतरा है, मेरी बुद्धि के लिए खतरा है, मेरे जीवन के लिए खतरा है। कोई लेना देना नहीं। यहाँ यही बता रहे हैं। बोलते अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, अब कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो ऐसी स्थिति में पहुंच गया जहां पर वो एक रोटी भी चबा के नहीं खा सकता, क्योंकि दांत है ही नहीं। क्या करेगा, रोटी को जो है दाल में डुबाकर वो जब नरम हो जाता है तब उसको ऐसे ऐसे करके खाना पड़ता है। रोटी चबाने जितना ताकत भी व्यक्ति के अंदर नहीं होगा। ये स्थिति है। और क्या बोल रहे हैं, ये सब हमारे साथ में घटना है। इस संसार के अंदर रहने वाले जितने भी व्यक्ति, उनके साथ में घटना है। सौभाग्यशाली वो होते हैं जिनके जीवन के अंदर कृष्ण कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। सौभाग्यशाली वो होते हैं जिनको भगवान का नाम उच्चारण करने का सौभाग्य मिल रहा है। नहीं है तो ये समाज ऐसा है जो स्वयं आगे जाएगा नहीं, और इस समाज के अंदर से किसी भी व्यक्ति को आगे जाने देगा नहीं। समझ में आ रहा है? 20 आदमी पूछेंगे क्या लगा रखा है तुमने, ले कोई उम्र होता है करने का, कब करना है? वो बोलते सब हो जाने के बाद, शादी कर लो, बच्चे होंगे उनको सेट कर दो, सब होने के बाद जो है रिटायर होके तब करना होता है। पहली बात तो क्या गारंटी है कि एक आदमी उतनी लंबी उम्र तक जिंदा रहेगा? कितने कम उम्र के लोग मर गए कोविड के चलते। 2 साल पहले किसी को आइडिया भी नहीं था कि ऐसी कोई बीमारी भी आएगा, लेकिन आया, लोग मर गए। और दूसरा, कोई भरोसा नहीं जिंदगी का। और उसके बाद दूसरी बात, परमार्थ कब के लिए? लोगों के ज्ञान क्या कहता है कि परमार्थ कब के लिए? जब हमारा ये शरीर चूसा हुआ आम की तरह हो जाए, इसकी सारी ऊर्जा निचुड़ के इस संसार के अंदर मरने वाले लोग पी लें, उसके बाद कवाड़ समझ के इसको बाहर उठा के फेंक देते हैं। वो टाइम में उनका ज्ञान कहता है कि परमार्थ की तरफ हमें जाना चाहिए। ये समाज मूर्ख समाज नहीं है तो और क्या हो सकता है? आप लोग कल्पना करिएगा। खतरा हमें मूर्खों से है, ना हमें खतरा जो है किसी देश से है, ना हमें किसी से। साथ बैठे हुए घर रहने वाले जो मूर्ख होते हैं उनसे बचना होगा। क्या करना है? इसलिए प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, कौमारम आचरेत प्राज्ञ धर्मान भागवतानिह। मतलब है कि बाल्यकाल से, कौमार काल से, छोटे से उम्र से ही बोलते भागवत धर्म का मार्ग को पकड़ लो। और क्या बोल रहे हैं, जिसके अंदर थोड़ा भी बुद्धि होगा वो उसको पकड़ लेगा। कौमारम आचरेत प्राज्ञ, प्राज्ञ मतलब बुद्धिमान, जिसका बुद्धि है, वो लोग क्या करेगा? भागवत धर्म के मार्ग को ग्रहण करेगा।
क्यों करेगा? बोलते दुर्लभम, बहुत ही दुर्लभ है। क्या है? मानुषम जन्मम, ये मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ है। बहुमूल्य वस्तु भगवान ने अतिशय कृपा करके जो हमें दिया, उसको इस जड़ विद्या के द्वारा मलिन करके नष्ट करना बुद्धिमान व्यक्ति का काम नहीं होता है। यही बात हमारे शास्त्र उद्घोषित कर रहे हैं। अगर हम नहीं इस चीज को समझते हैं, हम अपने बुद्धि के अनुसार इस संसार में चलते हैं, तो क्या बोल रहे हैं वहां पर? बोलते एक समय आएगा, आज तुम्हारे शरीर में ऊर्जा है बोलकर तुम बहुत कुछ कर रहे हो, उछल रहे हो, कल को स्मरण शक्ति भी कम हो जाएगा। हमने ही पढ़ाई किया लेकिन हमें ही पता नहीं होगा कि उस सब्जेक्ट के अंदर क्या है क्या नहीं है, क्योंकि याददाश्त चला जा रहा है। हमने ही पैदा किया, लेकिन हमारे ही बच्चे जब सामने आते हैं, एक समय आएगा जब हम उनको भी पहचान नहीं पाएंगे। वो आके बोलेंगे दादाजी मैं, है ना? यहां तक कि बच्चे आके बोलेंगे कि पिताजी मैं आया। अरे तुम्हारा ही बेटा है, गोद में उठा के खेला, सब कुछ किया, लेकिन अब कुछ भी नहीं, सब ब्लैंक हो गया है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज बोल रहे हैं कि देखो एक समय आएगा जब तुम निश्चित रूप से वृद्ध अवस्था को प्राप्त करो, शरीर के अंदर का ताकत भी चला जाएगा और तब कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। देखना चाहते हो, आंखों के आगे ठीक से दिखता नहीं है, ब्लर दिखाई देने लगता है, ना दूर का ठीक से दिखता है, ना पास का ठीक से दिखता है, ना कुछ खाया जा सकता है, ना कहीं चला जा सकता, अकेले जा नहीं सकते। और इतने ऊपर में है, मान लो नीचे उतर के जाना है अकेला, उस वृद्धावस्था में असंभव, क्योंकि ऐसे दो चक्कर काटते ही जो है सर चक्कर आके गिर भी सकते हैं ऐसे। इसलिए बोलते कुछ भी अच्छा नहीं लगता उस समय। अब क्या लग रहा है? ये जीवन यंत्रणा लग रहा है, क्योंकि शरीर का ऊर्जा कम हो गया। अब ये जीवन जो है मुसीबत सा लग रहा है। और अगर अब वो पीछे मुड़ के एक बार देखता है कि मेरे जीवन का अचीवमेंट क्या है, तब उसको समझ में आता है कि इतने साल जो मैंने किया, वास्तविकता में मैंने अपने लिए बोल करके तो कुछ भी नहीं किया। मेरा बहुमूल्य समय जो है ऐसे ही चला गया है। वास्तविकता में मैंने जो भी किया अपने लिए क्या किया? क्योंकि पीछे मुड़ के देखता है तो हाथ में बैलेंस बोल करके कुछ है ही नहीं, नील। बोलता है बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे काम नहीं करता है। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? जैसे ही नौकरी लगा, रिटायरमेंट के बाद में कहाँ रहना है उसके लिए सेविंग शुरू कर देता है ना? ये संसार में ऐसे रहना है। अब लोग कैसे रह रहे हैं इस दुनिया में? रह रहे हैं कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत वाली तरीका से जी रहे हैं। चारवाक बोल के एक ऋषि हुए, उन्होंने कहा ये बात, सुना कभी? यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जिंदा हो सुख से जियो, मजे में जियो, रो रो के नहीं जीना। अच्छी बात बोल रहा है ना? और क्या बोलता है? ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। बोलते पैसा नहीं है भैया मेरे पास। बोलते चिंता क्यों करते हो, उधार मांगो, ऋणम कृत्वा उधार मांग लो, घृतम पीवेत, लेकिन पीना घी है, ऐसा तेल नहीं। सब कुछ बढ़िया देसी घी में बना करके खाओ, उधार करके खाओ, क्या फर्क पड़ता है? बोलते जब शरीर जल के खाक हो जाना है एक दिन, फिर कहां लौट करके आना है वो सब चुकाने के। ऐसा सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन परिणाम बहुत भयंकर हो जाएगा इसका।
बोलते बुद्धिमान व्यक्ति नहीं माना गया ऐसे लोगों को। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कौमार माचरेत प्राज्ञ धर्मान भागवतानी। भागवत धर्म का अनुशीलन कौमार काल से ही जो है बुद्धिमान व्यक्ति करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और कब तक रहेगा इसका भी कोई भरोसा है ही नहीं है। ऐसे ही बुद्धिमान व्यक्ति जब इस संसार में रहते हैं, इस संसार में रहते हुए इस संसार से किस प्रकार से बाहर निकलना है, अपने मंगल करना है, उस रास्ते को खोजने में अपने समय को भी लगाते हैं। ऐसा सोचो ना, एक साधारण सी बात है, जो कोई किसी को गवर्नमेंट क्वार्टर्स मिल गया, आराम से रह रहे, बड़े आराम से पैसा पूसा सब मिल रहे, वो क्या ऐसे ही दिन कटा देता है, निकाल देता है ऐसे ही दिन ना। कल को ये जॉब मेरा खत्म हो जाएगा, तब मुझे गवर्नमेंट क्वार्टर्स क्यों मिलेंगे, तब मैं कहाँ रहूँगा, जहाँ रहूँगा वहाँ रेंट देना पड़ेगा, इसीलिए सेविंग्स निकालता है और रिटायर होने से पहले अपने लिए घर भी बनाता है और बाद में बड़े आराम से उसमें जाकर वहाँ पर रहने लगता है। ये बुद्धिमान व्यक्तियों का काम है। बोलते हैं हमें भी वही बनना होगा, आगे का चिंता करना होगा कि मेरा क्या होगा। अगर हम समाज का चिंता नहीं भी करते हैं, बोलते कोई फर्क नहीं पड़ता, मत करो, क्योंकि किसी व्यक्ति के होने ना होने से समाज में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन खुद का तो चिंता करो। बंगाल में एक कहावत है, चाचा अपन बाचा, ऐसा कि भैया तुम खुद को तो बचा लो। ऐसा खुद को कौन बचाता है? ये मूर्खों के बीच में घिरा हुआ व्यक्ति अपने आप को कभी भी नहीं बचा सकता है। मुझे याद है जब मैं 10th में था, कितना साल होता, 15 साल की उम्र होता है करीब, दोस्त लोगों ने मिलकर एक प्रोग्राम बनाया संडे को, बोलते एक जगह हम सब ने मिलना है। चला गया, क्या कर रहे हैं सब, आज वो लोग सब माइनर से ऊपर उठे, इसलिए सब जो है सिगरेट पीने का अभ्यास करेंगे एक साथ में बैठ के। हमारे घर में ये सारी चीजें चलते नहीं, हमारे पिताजी का डिसिप्लिन अलग लेवल का है, इसलिए शायद वही कृपा हो गया, मेरा जीवन सुधर गया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि दे फोर्स्ड मी, छोटे छोटे बच्चे, 15 साल के बच्चे एक साथ बैठकर सिगरेट पी रहे, और वो भी सिनेमा देखकर। उस समय एक सिनेमा आया था जिसमें जो है वो कलाकार पहले सिगरेट पीता है, धुआं अंदर लेता है, फिर कुछ पीता है, पता नहीं जो भी पीता है, शराब या जो भी जूस वगैरह, फिर उसके बाद धुआं बाहर फेंकता है। ये लोग वो प्रैक्टिस करेंगे वहां बैठ के। ये अभी की बात नहीं है, 25 साल पहले की बात है। तब ऐसा समय, मतलब तरक्की की ओर जो समाज है वो चल रहा है। आज किस लेवल पे चला गया होगा वो तो मैं तो जानता नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो गया इतना तो पता है। ये बात है, क्या करना होगा हम लोगों को, अपने आप को बचाना है, ऐसे मूर्खों के बीच में से अपने आप को अलग रखना है। वो कैसे संभव होगा? बोलते भगवान के श्री चरणों का आश्रय लेकर। अतैव माया मोह छाड़ी बुद्धिमान, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, ये जो मोह पैदा करने वाले जड़ विद्या को त्याग कर नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करुण संधान, जो कृष्ण भक्ति है वही वास्तविक सत्य है, बोलते उसका अनुसंधान करेंगे, उसका खोज करेंगे, उस रास्ते पे अपने आप को लेके जाएंगे। तो ये बात है, नहीं हो तो दुखी रहना पड़ेगा जीवन में, कोई हमें सुखी कर नहीं सकता।
कोई जो है परिवार से दुखी रहेगा, कोई समाज से दुखी रहेगा, कोई अपने आप से दुखी रहेगा, और वो दुख का पराकाष्ठा जब हो जाएगा, या तो वो आत्महत्या करेगा, या डिप्रेशन में जाएगा, या बीपी बढ़ेगा, या शुगर बढ़ेगा, कुछ बढ़ेगा, अनेक प्रकार की बीमारियां रोगों के द्वारा ग्रस्त होकर अपने जीवन को समाप्त कर लेगा। वो चाहे परम ज्ञानी हो सकता है, लेकिन अपने आप को इतनी सी तनाव से निवृत्त करने की स्थिति में भी वो देख नहीं पाता है। फिर अंत में क्या है, सब कुछ होने के बाद भी उसका जिंदगी बर्बाद हो ही जाएगा। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं, हरिनाम का आश्रय लेना, हरिभजन का आश्रय लेना, दुस्संग से अपने आप को दूर रखना। ततो दुस्संगम उत्सृज्य सत्स सज्जेत बुद्धिमान। जो बुद्धिमान व्यक्ति, हर जगह पे बोला जा रहा है कि जिसको बुद्धि है, वो क्या करेगा, दुस्संग को छोड़कर सत्संग की तरफ जाएगा। संग तो करना ही पड़ेगा, विद्या तो प्राप्त करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम भगवान के चिदांश हैं। सच्चिदानंद के अंदर जो चिद है, ज्ञान का तत्व जो है, उसके अंश से हम लोग संभूत हैं। हम लोग सद भी हैं, छिद भी हैं, आनंद भी है। तो इसीलिए हम लोगों को ज्ञान आर्जन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन वो ज्ञान हमको किस तरफ लेकर के जा रहा है वो हमें समझना होगा, और उसी से हमारा मंगल होगा। और शास्त्र कहते हैं, जो भी बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो जीवन निर्वाह के लिए जो भी करना है वो तो करेगा ही अनुषंगिक रूप से, लेकिन मूल रूप से परमार्थिक विद्या को प्राप्त करने का प्रयास करेगा, जिससे उसका जीवन सार्थक होगा। हरे कृष्ण। अब तो माधव मोहे उबार, अब तो माधव अब तो माधव मोहे उबार, दिवस बीते रैना बीते, दिवस बीते बार बार पुकार, बार 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 पुकार, बार बार पुकार। अब तो माधव मोहे उबार, अब तो माधव मोहे उबार, अब तो माधव मोहे उबार, अब तो माधव मोहे उबार। नाव है मझधार भगवन, तीर कैसे पार, नाव है मझधार भगवन, तीर कैसे पार। घिरी है घना घोर बदली,
रही है पलचिन घेर। राम क्रोध समेत कृष्णा रही है पलचिन घेर। नाथ दीना नाथ कृष्णा मत लगाओ देर। अब तो माधव मोहे बुबार, तो अब तो माधव मोहे बुबार, अब तो दौड़ कर आए बचाने द्रौपदी की लाज। दौड़ द्वार तेरा छोड़ कर मैं द्वार तेरा छोड़ कर मैं किस दर जाऊं आज। किस दर जाऊं आज। अब तो माधव मोहे उबार, अब तो माधव मोहे उबार। अब तो माधव मोहे उबार, अब तो अब तो माधव मोहे उबार। अब तो माधव मोहे उबार, राधा माधव हे राधा माधव हे राधा माधव, राधा माधव हे राधा माधव हे, राधा माधव हे राधा माधव हे, राधा माधव हे राधा माधव हे, राधा माधव हे राधा माधव हे। जय राधा माधव सुनो पुकार, राधा माधव सुनो पुकार, जय राधा माधव सुनो पुकार। अब तो माधव मोहे उबार, अब तो माधव मोहे उबार। बस यही प्रार्थना आप लोग हमेशा रखिएगा कि हे नाथ आप मुझे उबारो, मुझे आप कृपा करो, मुझे आप उबारो, मुझे अपने चरणों की भक्ति दो। यही प्रार्थना को लेकर आप लोग हरिनाम कीजिएगा। जो लोग हरिनाम करते हैं वो तो नियम से अच्छे से करना, और कईयों की कंठी वगैरह दिखता नहीं तो मुझे लगता ओकेशनल लोग हैं। तो आप लोग एक काम करिएगा, रोज जो है आधा घंटा है ना, आप तो कथा में भी आते हैं शायद बीच बीच में, है ना? अभी स्टार्ट हुआ है। हाँ ठीक है, जो भी है
ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ये कहना है जो लोग अभी शुरू किए या नहीं किए हैं, आप लोग कृपा करके घर के अंदर रोज आधा घंटा समय अलग से निकाल कर हरिनाम जरूर करना। परिवार के सभी व्यक्ति मिलके करना, है ना। अपने घर में सब एक साथ बैठ के जैसे भोजन करते हैं, ऐसे ही एक साथ कोई टाइम में रात को आधा घंटा टीवी सीरियल कम देख लेना, क्या कर सकते हैं, है ना। आजकल चैनल भी बहुत आगे हैं दिमाग खराब करने के लिए, क्या कर सकते हैं, कोई उपाय नहीं है। कोशिश ये करना है आधा घंटा समय निकाल कर हरिनाम करना है, या कीर्तन कीजिएगा या फिर हरिनाम कीजिएगा, जैसे हम लोग जाप करते हैं इसे माला लेकर। कोशिश करना, बहुत लाभ होगा। शुरू करनी है ना? एक कहीं ना कहीं से स्टार्ट देना है, अपने लिए भी करनी है, अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी करना है। आप देखिएगा, दधीची बोल करके एक ऋषि हुए थे, भागवत में आता है, दधीची बोल के एक ऋषि हुए थे। वो ऋषि एक मंत्र को जाप करते थे, वो भागवत जी में है, नारायण कवच मंत्र कहते हैं उसको। उस मंत्र को जाप करते 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 इतने प्रभावशाली, तो सारे देवता डर गए हैं। डर के भगवान के पास गए, भगवान के पास जाके बोलते हैं कि आप कृपा करके कोई अस्त्र दो हमको, जिससे हम उस असुर के साथ युद्ध कर सकते हैं। तब भगवान बोलते हैं मुझे देने की जरूरत नहीं है, तुम लोग क्या करो, दधीची ऋषि के पास जाओ और उनसे उनका हड्डियां मांगो, क्योंकि उनका तो उद्धार का समय आ गया था। जैसे ही भगवान का इच्छा है इस बात को जाना, उन्होंने योग मुद्रा में अपने प्राणों को भगवान के चरणों में सौंप दिया। पीछे शरीर रह गया, एक मृत शरीर की हड्डियों के द्वारा निर्मित अस्त्र है जो इंद्र के हाथ में है, जिसको वज्र कहते हैं। इंद्र के हाथ में जो अस्त्र है उसको वज्र कहते हैं। वो वज्र दधीची जो ऋषि हैं उनके शरीर का हड्डियों से बना हुआ है। अरे हड्डियों में इतनी ताकत, वो हड्डियों में वो ताकत मंत्र से आ गया। हम लोगों को समझाने के लिए तुम्हारा शरीर का एक एक रोम दिव्य हो जाएगा, इस प्रकार का ऑरा चारों तरफ बन जाएगा कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम पे हावी हो ही नहीं सकता, और अपने जीवन में सुखी रहोगे, आनंद में रहोगे। एक एक कण शुद्ध हो जाएगा, और जिसका हृदय शुद्ध है, पवित्र है, जिसके शरीर के एक एक रगों में दौड़ता हुआ खून शुद्ध है, वो मांस शुद्ध है, रोम शुद्ध है, वो व्यक्ति के द्वारा जो समाज का विस्तार होगा वो भी शुद्ध और पवित्र ही होगा। इसलिए अपना जीवन, अपने भविष्य का जीवन दोनों सुंदर हो जाएगा। आधा घंटा बहुत कम है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि बिजली गिर गया ऐसा समझे कि सत्संग में आए, महाराज जो बिजली गिरा के गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कम से कम आधा घंटा घर में माँ, पिता, भाई, बहन, पत्नी जो भी है, सब सदस्य एक साथ बैठकर एक साथ में हरिनाम की ध्वनि करनी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे वो जो उनका कैसेट चला के छोड़ देते हैं लोग, ऐसा नहीं, खुद अपने मुख से भगवान का नाम बोलते रहना, बोलते रहना। उसके बाद बाकी काम भगवान स्वयं ही कर देंगे, है ना। और जितना मौका मिलता है उतना सत्संग में जाने का कोशिश करना। बाकी अपना जीवन जैसा चल रहा है उसको चलने दीजिए। सत्संग में जाना, रोज आधा घंटा भगवान का नाम करना है बस। अगर विश्वास नहीं भी होता है, एक ट्रायल ही दे देना बस, देखते हैं क्या होता है, यही सोच के कर देना, जीवन बदल जाएगा, बहुत सुंदर हो जाएगा। कीर्तन।